हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि लॉकडाउन 2 दिन के लिए अपने उत्तर प्रदेश में किया गया था, तो उसकी वजह से आप लोग पढ़ाई के टच में बने रहें, तो मैंने एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का वीडियो बनाया है। ठीक है, इसमें वही बच्चे देखें इस वीडियो को ज़्यादातर जो ऑलरेडी जिनका बेसिक मजबूत है और जिनका फंडामेंटल्स जिनके क्लियर है। ठीक है, अगर जिनके क्लियर नहीं है तो वो पहले पढ़ना शुरू करें, बाद में प्रैक्टिस करें। ठीक, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एसएससी सीजीएल प्री मेंस दोनों में पूछा जाता है बेटा। ठीक है, पहले अदर एग्ज़ाम्स में भी आता था, लेकिन एक ये कॉमन एरर का पार्ट है। अगर इसको डिफेंस के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कॉमन एरर्स। ठीक है, क्योंकि ग्रामर के कॉन्सेप्ट तो सभी जगह यूज़ होते हैं, बस क्वेश्चन पूछने के पैटर्न चेंज हो जाते हैं। तो एसएससी सीजीएल के प्री मेंस एलडीसी सभी में एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। देखिए, इसमें हु को इन्होंने बोल्ड किया हुआ है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि जो एरर है वो हु में है। एरर हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका नो इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो बेटा आपको ये बताना है कि या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई आंसर होगा या तो फोर्थ इसका आंसर होगा। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इसका आंसर पता लगा लेंगे कि अगर हमें WH वर्ड के पहले, WH वर्ड यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है बेटा, तो इसके पहले अगर द ओनली, नन, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, एवरीथिंग, एनीथिंग, ऑल, कॉम्परेटिव डिग्री आदि का यूज़ किया जाए तो हम उस WH वर्ड के प्लेस पर हमेशा दैट का यूज़ करते हैं। ये बात आप लोगों को पता होगी। ठीक है, नहीं पता है तो नोट कर लेना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ही डिड नॉट नो द आंसर, आई डिड नॉट नाइदर। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, नेगेटिव है तो इधर का पार्ट भी आपको नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव में कहाँ फर्स्ट और थर्ड में नेगेटिव है एंड फोर्थ में। तो क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, जब भी नेगेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर किसी नेगेटिव वर्ड से की जा रही है तो उसको हमेशा सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। तो उस कंडीशन में फर्स्ट या थर्ड इसका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ चूँकि पास्ट में बात करी जा रही है तो इसका भी आंसर पास्ट में ही होगा। ठीक है, और नाइदर के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। मैनी अ मैन बहुत बार पूछा गया है सभी एग्जाम्स में। मैनी आ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैनी मैन होना चाहिए था, अ मैनी होता नहीं है। मैनी अ मैन होता नहीं क्योंकि आर्टिकल ए लगा है और आर्टिकल ए के बाद में नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कॉम्परेटिव डिग्री से होती है और उसके दूसरे सेंटेंस में भी कॉम्परेटिव डिग्री है तो दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। सेम डिग्री का यूज़ सेम पैटर्न के हिसाब से किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड नंबर, द हायर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आई प्रिफ़र, प्रिफ़र के बाद आता है नाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है। अब नाउन नहीं है तो उसकी जगह पर जो भी वर्ब है उसको जिरंड बना दीजिए। जिरंड फर्स्ट और थर्ड में है, लेकिन प्रिफ़र अपने साथ टू लेता है, ना कि देन, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, राइडिंग टू वॉकिंग। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नीचे आस्किंग फॉर, ये एक फ्रेजल वर्ब है। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, डिमांड, मांगना, किसी भी चीज़ को मांग करना। फिर आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये प्रोनाउन का सीक्वेंस का क्वेश्चन है कि अगर प्रोनाउन के सारे वर्ड्स अगर मतलब प्रोनाउन के सब्जेक्ट के रूप में अगर एक साथ रखे जाएं फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो उसको दो तरह से रखा, या तो 1 2 3 ऑर्डर होता है या 2 3 1 ऑर्डर होता है। ठीक है, 2 3 1 ऑर्डर को पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है अगर सेंटेंस पॉजिटिव है। 1 2 3 ऑर्डर को नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि किसी के पनिशमेंट की, मर्डर की, क्राइम की बात करी जा रही है, पनिशमेंट की बात करी जा रही है, फ़ाइन की बात करी जा रही है, तो वो नेगेटिव सेंस कहलाता है। लेकिन एक बात और, अगर वी और दे के साथ अगर सब्जेक्ट बनाए गए हैं
जहाँ एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं तो उसके ऑर्डर हमेशा 1 2 3 ही होंगे। ये बात को याद रखिएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका आंसर जो होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाय दिस टाइम हो या बाय द टाइम हो, एरर आपको दी गई है मेन क्लॉज में, तो इसको हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में रखना चाहिए। तो बाय दिस टाइम से बना सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में होता है, तो उसको सेकंड नंबर, बाय द टाइम या बाय दिस टाइम। ठीक है, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक वन अनदर। नीज तो बेटा दो ही होती हैं, ईच अदर लगाओ, वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ़ ही हैड टाइम, इफ़ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। फर्स्ट क्लॉज में इसकी एरर है, सेकंड क्लॉज को बिल्कुल ठीक माना गया है, विल कॉल यू। तो जब भी इफ़ क्लॉज में विल शैल का यूज़ किया जाए तो सेंटेंस आपका जो इफ़ क्लॉज होता है वो प्रेजेंट में होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में। तो हैड की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज़ या हैव, क्योंकि ही के साथ हैज़ का यूज़ किया जाएगा, इसलिए थर्ड नंबर हैज़ लगा दो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जॉन हैड टोल्ड मी दैट ही हैज़न्ट डन इट येट। जनरली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट में देखेंगे तो इसको भी प्रेजेंट यूज़ करेंगे, हालांकि वो ठीक हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा वो ये होगा कि जॉन टोल्ड मी, जॉन ने मुझसे बोला कि उसने अभी तक इसे नहीं किया है। ठीक है, चूँकि वो उसको करना था लेकिन उसने किया नहीं है, तो इसलिए बोला, इसका मतलब वो बात पास्ट हो गई है, तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट। याद रखना कि दैट क्लॉज के पहले किसी भी टेंस में उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कभी कभी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी होते हैं, इसीलिए ग्रामर को बोला जाता है कि इसको आप रट के ना चलें, रूल्स वाइज मत लेके चलें, इसको अंडरस्टैंडिंग बेस पे लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल क्रॉसिंग द रोड अ स्नेक वॉज सीन। वाइल वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कॉन्टीन्यूस में होते हैं, तो एक सेंटेंस आपको कॉन्टीन्यूस में बनाया गया तो दूसरा भी कॉन्टीन्यूस में बनेगा फर्स्ट, अ स्नेक वॉज मूविंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव स्टडीड हार्ड। इससे मतलब नहीं है क्योंकि इसमें एरर है, तो हमें आगे देखना पड़ेगा। यू वुड हैव जो आपका मॉडल का परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट में बनाया गया है, तो आपकी इफ़ क्लॉज परफेक्ट में बनेगी पास्ट के परफेक्ट में, चूँकि यहाँ भी विल का वुड कर दिया गया है तो वहाँ भी परफेक्ट में बनेगी पास्ट का परफेक्ट। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तभी दूसरी क्लॉज में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव का यूज़ किया जाता है, याद रखना। ठीक है, लास्ट है, व्हेन वी सॉ हिम लास्ट। जब मैंने उसे लास्ट जब भी देखा हो, यहाँ तक सही है। ही रैन, तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट बना दिया है, लेकिन सेंस के हिसाब से देखो कि अगर उसने उसको लास्ट टाइम देखा होगा तो क्या करते हुए देखा होगा, कुछ करते हुए देखा होगा, तो वो क्या कर रहा था, ही वॉज रनिंग टू कैच अ बस, ही वॉज रनिंग कैच द बस, क्योंकि हैज़ होगा नहीं क्योंकि पास्ट में चल रहा है। हैड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो हैड एक परफेक्ट है, परफेक्ट हमेशा कंप्लीशन दिखाता है, किसी भी चीज़ का पूरा हो जाना। अगर उसने बस को पकड़ लिया था तो उसने देखा कब, इसलिए वो उसको बस को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, तब उसने उसको देखा होगा, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है बेटा, तो ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग कुछ इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे ही अभी खुलेगा तो फिर हम लोग फिर से अपने बोर्ड पे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जिनका बेसिक कमज़ोर है बेटा, जो अच्छे से बेस तैयार करना चाहते हैं 3-3.5 महीने में, ठीक है, ग्रामर की स्पेशल क्लास के साथ साथ हम प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस बैच फ्री होगा उसमें, ठीक है, ग्रामर की क्लास का ही सिर्फ जो भी मिनिमम अमाउंट होगा, जो भी लिया जाएगा आपसे पूरे सिलेबस का, तो वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज कर दीजिए कि हाय सर, आई वांट टू ज्वाइन योर ऑनलाइन बैच। ठीक है, इसी वीक में आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, उस नंबर पे, उस मैसेज के थ्रू अपना कोर्स और अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम, ठीक है, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिए। ठीक है, और मैं उसको कंसीडर करूँगा। जैसे ही मैं अपने प्लान के थ्रू जैसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँगा तो मैं आपको बता दूँगा कि आप को कब से बैच ऑनलाइन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन बैच शुरू होने से पहले उसमें कुछ 4-5 वीडियोज़ होंगे, 6 वीडियोज़ होंगे जो बेसिक से रिलेटेड होंगे, वो जब तक आप पढ़िएगा फिर आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी।
ठीक है बेटा, तो आप जैसा हो, आप आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ऑनलाइन बैच अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बेस इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल जुड़िए मुझसे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी बच्चों को।